पहली दफ़ा जब उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मैंने अपने घर आकर अपनी माँ को बताया। मेरी माँ बोली, अरे चुप करो, तुम्हारा भाई या बाप ना सुन ले, नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा। मेरी बेटी, औरतों को ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है और इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ा सब्र कर लो। अपनी माँ की ये बात सुनकर मैं अपने ससुराल वापस आ गई थी और यहाँ मेरे शौहर का सलूक मुझसे दिन ब दिन बुरे से बुरा होता जा रहा था। वो मुझे बद किरदार कहता था और उसके घर वाले भी मुझे बुरा समझते थे। ये बात मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बद किरदार नहीं हूँ। मैं तो अपने घर की सबसे लाडली थी। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसे अज़ाब बन जाएगी। मेरा शौहर जब भी मुझे तलाक की धमकी देता तो मैं उसके पाँव पड़ जाती और उसकी मिन्नतें करती थी, प्लीज़ तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे तलाक मत देना। आप मुझे जितना मर्ज़ी मार लें, मैं आपके आगे औफ तक नहीं करूँगी। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था और मेरे माँ बाप से मेरी बात भी नहीं करवाता था। मैं हर रोज़ रोती रहती थी और अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे दे। पर एक दिन मुझ पर बेहयाई का इल्ज़ाम लगाकर उसने मुझे तलाक दे दी। आज जब मैं वो लम्हा सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी सज़ा मुझे तलाक की सूरत में मिली। आज ये कैफियत है कि मुझे दुनिया के हर मर्द से नफ़रत हो गई है।